दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब राजस्थान के बाद महाराष्ट्र से नोटिस आया है कि हम हिंदुओं के लिए आवाज़ ना उठाएं, और ख़ास तौर पर जो हमारे कश्मीरी विस्थापित और वहाँ पर जो मारे गए लोग थे उनकी आवाज़ ना उठाएं। और अगर आवाज़ उठाएं भी तो उसमें ये ना दिखाएं कि कोई टोपी वाला हिंदुओं को मार रहा है। शायद ये मनसा हो सकती है कि वहाँ पर हम किसी पगड़ी वाले को दिखाएं, हाथ में कलावे वाले को दिखाएं, क्योंकि इसी राज्य से वो सब सीरीज़ भी आ रही हैं जिसमें अक्सर ये दिखाया जाता है कि कातिल तो हमेशा हिंदू ही होता है। सत्य सनातन पर मिले इस नोटिस की पूरी जानकारी इस वीडियो में अंत तक देखिए, सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक ही राज्य था जिस पर हमें बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ से हमारी टीम को नोटिस जरूर आएगा, और वो हमारी मंशा भी आज पूरी हो गई है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई थी। हमारा एक वॉलंटरी पेज है सत्य सनातन यूट्यूब चैनल करके ट्विटर के ऊपर, और एक ट्रेंड चला हुआ था हिंदू फोबिया को लेकर के, जो लोग हिंदू फोबिया से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए। और एक पोस्ट था जो कि उन लोगों ने, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने एक वेबसाइट से उठाया था और उसको पोस्ट किया था। इसमें दिखाया यह गया था कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। अब उसमें क्योंकि फोटो के अंदर एक पेंटिंग जो बनी हुई थी, भारत पीछे भारत का नक्शा, और एक तरफ एक मुस्लिम जिसने टोपी पहनी हुई है, चाकू से एक महिला का गला रेत रहा है, और दूसरी तरफ कुछ मिलिटेंट्स हैं जो कि कुछ लोगों को हाथ पैर बांध करके उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। हमें साइबर पुलिस का नोटिस आता है कि यह क्राइम है और ये क्राइम ना कीजिए। इससे आप पर जो है इस धारा जो भी कुछ उनको बताना था, काफ़ी सारी उन्होंने बातें बताई हैं। हमने उनको वहीं पर एक दूसरा रिप्लाई किया कि यह डिलीट हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन जहां से हमने ये पिक्चर उठाया है क्या वो साइबर क्राइम नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल जब स्वास्तिक का अपमान करते हैं क्या वो साइबर क्राइम नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम वही है जो सत्य सनातन बोलता, करता, लिखता है या पब्लिश करता है? केवल उसी पर ही इन लोगों की नजर रहती है? क्या वो कोई क्राइम नहीं था जब 90 के दशक के अंदर हिंदुओं को घरों से निकाल करके मस्जिदों से अनाउंस करके कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, वो कोई क्राइम नहीं था? क्या आज जो अजय पंडिता भारती जी को मारा गया है कश्मीर के अंदर, अफसोसनाक बात यह है कि उनका मृतक शरीर पड़ा हुआ है, उनके शरीर के ऊपर जनेऊ है जो खून में पूरी तरीके से भीग करके सन करके लाल हो गया है। लेकिन क्या ये किसी क्राइम में आता भी है अथवा नहीं, मुझे नहीं पता कि अभी तक उनके हत्यारे पकड़े भी गए होंगे अथवा नहीं। लेकिन इन लोगों की, ये मैं केवल किसी एक राज्य की साइबर पुलिस या अपने तंत्र के ऊपर नहीं, मैं सभी के ऊपर बोल रहा हूं, आज तक किसी ने भी, और अफसोसनाक बात यह भी है कि एक बार कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि 25-30 साल हो चुके हैं भाई, हमें नहीं पता कि उसके उस टाइम के कोई एविडेंस, कोई प्रूफ हैं भी या नहीं। खुले घूम रहे हैं आज भी लाखों हिंदुओं को विस्थापित करने वाले, उनके परिवारीजनों को बुरी तरीके से आरे से चीरने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं है। लेकिन उसकी आवाज उठाने वाले अंकुर आर्य के कुछ लोग वो क्राइम के दायरे में आ जाते हैं अगर वो आवाज उठाते हैं कि हिंदू फोबिया से ग्रसित लोगों आंखें खोलो। ऐसे लोगों आंखें खोलो जिन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, लेकिन वो किसी क्राइम के दायरे में आता ही नहीं है। दोस्तों, यहां तक कि अभी तक साइबर क्राइम के दायरे में रोजीबुल मुल्ला, जिसने कि ना केवल हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उनके साथ में अभद्रता, अश्लीलता करने की इच्छा जताई, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी अपमानजनक शब्द लिखे, इंडियन आर्मी के लिए घृणा दिखाई, भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी के बारे में भी उनके साथ गैंग रेप करने की मंशा तक उजागर की है। ये किसी क्राइम में नहीं आता है, वो खुला घूम रहा है। पाक के समर्थन में बंगाल के इस कट्टरपंथी रोजीबुल मुल्ला ने भारतीय सेना के लिए कहा, जब पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना को मारते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं। और यही नहीं, अभी जो मैं जिस खबर के बारे में आपको बता रहा था, अजय पंडिता जी की हत्या के बाद में मुसलमान किस तरीके से जश्न मना रहे हैं,
सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स सुन के देखिए, पढ़िए, आपको पता लगेगा। बट ये कोई क्राइम नहीं है। क्राइम है हिंदुओं के जिनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाना। उस पर आपको सीधे नोटिस पकड़ा दिया जाएगा। ये है असलियत। कुछ लोगों को लगता है अंकुर आर्य का आसान है बहुत काम। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा आरोप मेरे ऊपर है, मेरे वॉलंटियर्स के ऊपर या उनके पेज के ऊपर नहीं है। लेकिन ये कोई आरोप नहीं होता है, ये कोई अपराध नहीं होता है जब चार मुल्ला एक 8 साल की बच्ची को, जो कि भूखी है, जो कि भोजन मांगने के लिए जाती है, उसको पकड़ते हैं, उसके साथ में गैंग रेप कर लेते हैं। वो अपराध नहीं होता है। नाम गिनवाना चाहता हूं, नाम बताऊंगा मैं आपको। नाम है मोहम्मद नूह, उम्र है 75 साल। अब्दुल जफर, उम्र है 68। जाफर हुसैन 53 और जहद शान, उम्र है 52 साल। यह बच्ची 2 नाबालिग भी हैं, इनमें से 6 लोग इनमें से गिरफ्तार हुए हैं। 8 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप किया गया, लेकिन यह अपराध नहीं होता है। लव जिहाद के विषय में हमने कितनी बार आप लोगों को बताया है। मानसी शर्मा, जो कि कन्वर्ट होकर के आयशा बन चुकी थी, इसकी जो पूर्व की जो सौतन थी, अर्थात जिसने इसके साथ में शादी की थी, जफर की एक पूर्व की पत्नी थी, उसका नाम था शबाना इसको 9 mm की पिस्टल से इस आयशा को, जिसका पहला नाम मानसी शर्मा था, इसको गोली मार देती है। लेकिन लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती है। लव जिहाद का मामला जैसे ही आप सोशल मीडिया पर उठाओगे, आपको नोटिस आ सकता है, इट मे बी, कि आप यहां पर नफरत फैला रहे हैं, आप साइबर क्राइम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए हिंदुओं, मेरे हिसाब से तो, और ये देखिए किस राज्य से आई है, उस राज्य से आई है जिस राज्य में कभी हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिस राज्य में बाला साहब ठाकरे की दहाड़ गूंजा करती थी। जो बाला साहब ठाकरे जी इन कश्मीरी हिंदुओं के लिए अपनी आन बान शान जान सब लगा गए, वो बाला साहब ठाकरे जो इन कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए प्रत्येक कार्य करने की इच्छा रखते थे, वो जिनकी नसों का जो खून था उबाले मारता था जब वो इन कश्मीरी हिंदुओं की जो दुर्दशा थी वो सुना करते थे, आज उस धरती से सत्य सनातन को नोटिस आता है कि तुम साइबर क्राइम कर रहे हो। ये किसी धरती का नहीं, ये सत्ता किसके हाथ में है उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मैं आवाज उठाऊंगा। और अगर बिना कोई क्राइम किए मेरे लाखों हिंदू कश्मीरियों को वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, मारा जाता है, आरे से चिरवा दिया जाता है, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। अगर तुम्हारी नजर में मेरा आवाज उठाना कोई क्राइम है और कल अगर तुम कहीं गोली मार दो या मरवा दो, तो कम से कम यार तुम्हारी नजर में कुछ तो क्राइम करके तो जा रहा हूं ना। पर कम से कम उन लोगों की तो सोचो, तुम लोग जिन लोगों ने कोई क्राइम तक नहीं किया था, उनकी आवाज उठाना गलत है क्या? किसी वेबसाइट से कोई फोटो उठा करके चिपकाना गलत है? या फिर वहां पर दिक्कत क्या है कि उन लोगों के सिर के ऊपर टोपी थी, तो क्या दिखाया जाए कि उन लोगों के गले में जनेऊ दिखाया जाए, उन लोगों के सिर के ऊपर पगड़ी दिखा दूं मैं सिखों वाली, उन लोगों के हाथों में कड़े और कलावे दिखा दूं। जिस तरीके से इसी राज्य में जहां पर बॉलीवुड सबसे ज्यादा फेमस है, जहां से फिल्में बनती हैं, जहां से सीरीज बनती है चिप्पा, जहां से XXX2 बनती है, जहां से पाताल लोक बनती है, सैक्रेड गेम्स बनती है, जहां से लीला बनती है, जो कि हिंदू फोबिया से भरी हुई है, वो साइबर क्राइम नहीं होता है क्या? जहां हिंदुओं को बदनाम किया जाता है वो साइबर क्राइम नहीं होता है? उस राज्य से आने वाली पुलिस को शायद ये लगता है कि मैं अगर वहां पर उसको एडिट करके कुछ ऐसा दिखाता जिसमें कि हिंदू ही हिंदुओं को मार रहे होते, तो शायद ये साइबर क्राइम ना होता। मैं इतनी सारी बातें कह चुका हूं कि ये कौन सी धरती है,
किस धरती से मुझे नोटिस आया है, ये बहुत ज़्यादा हिला देने वाली चीज़ है। लेकिन मैं जिस मुल्ला की बात कर रहा हूं, जिसने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, जिसने गैंग रेप करने तक का जो सांसद है लोकेट चटर्जी, उन तक की इच्छा जता दी है, जो देवी देवताओं के लिए, माता सीता के लिए, दुर्गा जी के लिए, काली के लिए इतनी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, वो अब तक इनके दायरे में नहीं आता है। इवन जब हम इनको वापस मैसेज करते हैं कि भाई ये केजरीवाल का या फिर जिस वेबसाइट से हमने फोटो लिया है वो भी साइबर क्राइम में आते हैं अथवा नहीं, तो इनका कोई आंसर ही नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट है सत्य सनातन। अब थोड़ी सी मैं और ज़्यादा बात कर लेता हूं इसी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर इतने सारे ट्रेंड चलाए गए जिसमें कहा गया कि इस्लामोफोबिया बंद करो, दिल्ली में किसी इस्लामिक व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था। यहां तक कि आरएनडी टीवी वाले ने तो उस मुसलमान को भी पांडे बता दिया था जिसने पुलिस वाले के सीधे छाती पर बंदूक तानी थी। लेकिन वो हिंदू फोबिया नहीं है, वो इस्लामिक फोबिया हो जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि एसआईटी ने खालिद सैफी को गिरफ्तार किया है। और ये खालिद सैफी कौन है? ये बहुत फेमस बंदा है। ये आपके जितने भी फेमस लोग हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे मिल चुका है, सबसे इसके संबंध हैं, सबके साथ में घुलता मिलता है। ये वही व्यक्ति है जिसने ताहिर हुसैन और उमर खालिद की मीटिंग सेट कराई थी, अर्थात ये पहले से ही लगा हुआ है। अब इन सब लोगों के फेस देखो, चेहरे देखो और इन सब पॉइंट्स को मिलाओ। अब ये देखो कि एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस ने अर्णव गोस्वामी जी को परेशान करना शुरू कर दिया है। फिर से उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, फिर से उनको बुलाया जा रहा है और बहुत सारी धाराएं उनके ऊपर लगाई हुई है। ये सारे के सारे जो केसेस होते हैं ये ऐसे ऐसे राज्यों से ही क्यों हो रहे हैं जहां पर या तो कांग्रेस की सरकार है या उनके अलायंसेस उनके साथ में जुड़े हुए हैं और जहां पर कांग्रेस का दबदबा है। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में हो तो क्या स्थिति हो। आप जरा ये सोचिए कि अगर पूरे देश के अंदर, राज्यों के अंदर कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो क्या स्थिति हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वो लोग जो बार बार कहते हैं कि इस तरीके की आवाज़ उठाने से क्या होता है, ये जो रिएक्शंस हैं ये बताते हैं कि क्या होता है। ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है, ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि यदि हमसे कोई ऐसी गलती हो रही है तो उसके लिए हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं, उसको हम भूल सुधार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जहां पर भी ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बायस्ड मिलेंगी हम उसका विरोध करेंगे। जहां पर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक तरफा मिलेंगी वहां हम उसका विरोध करेंगे। उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।